Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to start with the next chapter, which is chapter number 6. And the name of our chapter is More About Scratch. Although a computer is a smart machine, yet it needs instructions from us to do any task. Our computer does not understand English, so we have to give instructions to it in a special computer language, then that it understands. This language is known as the programming language. तो वो क्या बोलता है क्लास यहाँ पे कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है. वी ऑल नो दैट कंप्यूटर इज अ मशीन एंड दैट्स व्हाई कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज. कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज विच इज़ इंग्लिश वो समझ में नहीं आती. तो हम लोग क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को एक स्पेशल लैंग्वेज में एक स्पेशल वे से इंस्ट्रक्शंस कन्वे करते हैं सो दैट आवर कंप्यूटर इज एबल टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस दैट वी वांट टू गिव इट. यानी हम उसको एक स्पेशल लैंग्वेज में वो सारी इंस्ट्रक्शंस बताते हैं सो दैट कंप्यूटर समझ सके कि हम उसको क्या कहना चाहते हैं. तो जिस लैंग्वेज में हम उसको अब ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो स्क्रैच क्या है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नेम क्या है, मोर अबाउट स्क्रैच, इसका मतलब हम स्क्रैच के बारे में पढ़ेंगे. तो स्क्रैच क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. स्क्रैच क्या है, इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यानी इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कंप्यूटर को. अब स्क्रैच कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये स्टूडेंट्स के लिए बनी है. इट इज़ डिजाइन्ड फॉर द स्टूडेंट्स टू एनहांस देयर कंप्यूटिंग skills. It enables the children to create their own games, animated stories and projects. तो स्क्रैच एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बच्चों के लिए बनी है और इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी गेम्स बना सकते हो, कोई एनिमेटेड स्टोरी बना सकते हो और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो. Scratch provides objects to which we can give commands to perform different actions. इन स्क्रैच दीज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज स्प्राइट्स. तो स्क्रैच क्या करता है, प्रोवाइड करता है आपको ऑब्जेक्ट. स्क्रैच क्या प्रोवाइड करता है, वो आपको ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है और इन ऑब्जेक्ट्स को आप कुछ कमांड दे सकते हो ताकि वो कुछ एक्शन परफॉर्म करे. जैसे स्क्रैच आपको एक कैट का डायग्राम दे देगा, अब आप क्या करोगे, उस कैट को आप कमांड दे पाओगे और उसको आप जब कमांड दोगे तो फिर वो एक्शन परफॉर्म करेगी. मान लो आपने उस कैट को कमांड दी कि तुम मूव करो तो वो मूव करेगी. मान लो तुमने उस कैट को कमांड दी कि वो क्राई करे तो वो क्राई करेगी. ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको हम स्क्रैच में स्प्राइट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, स्प्राइट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ स्क्रैच. तो अभी हम जो लैंग्वेज पढ़ेंगे विच इज स्क्रैच, उसके कुछ फीचर्स होते हैं, तो लेट अस स्टडी दोज. स्क्रैच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. स्क्रैच क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट लैंग्वेज है. ये आपको खरीदनी नहीं पड़ती, पैसे नहीं देने पड़ते. इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न. इसको लर्न करना और समझना ईजी है. इट इंक्रीजेज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन प्रोग्रामिंग बाय प्रोवाइडिंग ग्राफिकल इन्वायरमेंट. ये क्या है, आपको एक ग्राफिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है. जैसे अभी मैं आपको एक स्क्रैच का डायग्राम बताऊंगी तो उसके अंदर आपको हर चीज़ के लिए इमेजेस मिलेंगी, पिक्चर दिखाई देगी, हर चीज़ क्या है उसका नाम लिखा होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स. इंस्टेड ऑफ राइटिंग टेक्स्ट और कोड्स, प्री डिफाइंड ब्लॉक्स आर स्नैप टुगेदर टू क्रिएट द स्क्रिप्ट. मतलब आपको बहुत बड़े बड़े कोड्स लिखने नहीं है, आपको वो पहले से ही बना बनाया कोड प्रोवाइड करेगा. ठीक है, इट अलाउज प्लेफुल एक्सपेरिमेंटिंग विद प्रोग्राम सेगमेंट्स. तो ये आपको बहुत सारे प्रोग्राम सेगमेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए अलाउ करता है. मतलब आप बहुत सारी चीज़ें इसमें बना सकते हो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ अ स्क्रैच. कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच. स्क्रैच के कंपोनेंट्स क्या क्या अब हम वो पढ़ेंगे. इनिशियली जब आपको पता है हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो उसका हमेशा जो फर्स्ट लुक होता है वो डिफरेंट होता है. तो जब आप स्क्रैच को ओपन करोगे तो वो सबसे पहले आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा. ठीक है, जो यानी इंटरफेस जो होता है हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर का वो डिफरेंट होता है. तो आपका जो स्क्रैच है वो कुछ इस टाइप से दिखता है. ठीक है, तो अब हम वेरियस कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं. पहला जो कंपोनेंट है स्क्रैच का वो है स्प्राइट. स्प्राइट हमने पीछे भी पढ़ा था, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं एक्शंस. स्क्रैच प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ इनबिल्ट sprites. By default, cat sprite is selected and displayed in the middle of the stage. अब आप इस डायग्राम को अगर देखो तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक वाइट कलर की शीट है
तो ये क्या है, आपका स्टेज है, इट इज़ योर स्टेज। और इस स्टेज में अगर आप देखो तो आपको सेंटर में कैट दिख रही है, तो ये जो कैट है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्राइट। हम ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, कैट हो गई, बॉल हो गई, डॉग हो गया, हो सकता है छोटा भीम भी, ट्री हो गया, एरोप्लेन हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं। जो ऐसे ऐसे हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, स्प्राइट बनाते हैं। और ये सारे ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कहाँ करते हैं, इस वाइट शीट पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेज। सो सेकेंड कॉम्पोनेंट जो है वो आपका स्टेज है। स्टेज इज द मेन वर्किंग एरिया टू ड्रॉ पिक्चर्स और परफॉर्म एक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है स्प्राइट लिस्ट। स्प्राइट लिस्ट क्या करती है, डिस्प्लेस द थंबनेल्स ऑफ ऑल द स्प्राइट्स दैट वी हैव सेलेक्टेड बिलो द स्टेज। अब ये देखो, ये आपकी स्प्राइट लिस्ट है। जैसे आपने स्प्राइट को ड्रॉ किया था ना, तो यहाँ पे उसका थंबनेल आ गया, यहाँ पे वो शो कर रहा है कि आपने ये वाली एक स्प्राइट बना रखी है। ऐसे ही मान लो यहाँ पे एक डॉग बना देते तो वहाँ छोटा सा डॉग आ जाता, जिससे आपको पता चलता हाँ इसके बाद मैंने एक डॉग बनाया था। उसके बाद होता है आपका ब्लॉक पैलेट। ब्लॉक पैलेट कंटेन्स वेरियस प्री डिफाइंड ब्लॉक्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ब्लॉक क्या होता है, देखो एक होता है पूरा कोड खुद लिखते हो, स्क्रैच क्या करती है आपके लिए, पहले से इसने कोड लिखा होता है, तो वो कोड क्या होता है, ब्लॉक पैलेट। स्क्रिप्ट एरिया क्या है, द कलेक्शन ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस गिवन टू स्प्राइट इज नोन एज स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट एरिया क्या है कि जो भी आप इंस्ट्रक्शंस अपनी स्प्राइट को दोगे, स्प्राइट क्या था, जो आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, तो जो भी आप उससे काम करवाना चाहते हो उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस तो दोगे ना, तो वो सारी आप कहाँ पे लिखते हो, स्क्रिप्ट एरिया में। नेक्स्ट इज स्प्राइट इन्फो पेन। स्प्राइट इन्फो पेन अगर आप देखोगे तो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, और इससे आपको क्या मिलती है, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है स्प्राइट की। ठीक है, तो यानी जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया होता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। नेक्स्ट इज स्प्राइट रोटेशन स्टाइल बटन। स्प्राइट रोटेशन का मतलब क्या है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हो आप उसको रोटेट कर सकते हो। तो अगर आपका इस टाइप का एरो है ना, इस सर्कुलर एरो, इसका मतलब क्या होता है कि फुल रोटेशन कर सकते हो, उसको पूरा घुमा सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को। अगर इस टाइप का एरो डबल साइडेड एरो हो, तो यानी इसको हम लीनियर एरो बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ आप, या तो आपका ऑब्जेक्ट राइट साइड पे देखेगा या लेफ्ट साइड पे देखेगा, वो टॉप और बॉटम पे रोटेट नहीं कर सकता। डिसेबल रोटेशन का मतलब क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, अब ये जैसे कैट है ऐसे ही रहेगी, ये कहीं पे भी मूव नहीं कर सकती, डिसेबल रोटेशन करते हो तो आप। उसके बाद आता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। These coordinates indicate the position of sprite on the stage. The horizontal line is x-axis and vertical line is y-axis. The point at which two axes meet is the center of stage and is known as the ओरिजिन। और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स वाई। मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं कि आपके स्टेज पे आपका ऑब्जेक्ट किस जगह पे है, तो वो कौन बताता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। Next is your direction. It includes how the sprite will turn when it executes a move instruction. मतलब जब आप अपने sprite को चलाओगे, अपने object को चलाओगे, तो वो ऊपर जाएगा, right side, down जाएगा, left side, तो वो ये बताती हैं directions. Next is view full screen. देखो आप जब कोई भी वीडियो देखते हो तो आप उसको full screen मोड में कर लेते हो ना, उसी टाइप से अगर आप इसको full screen में करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रोजेक्ट है वो फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा। मतलब जो स्क्रैच में आपने जो कुछ भी बनाया है वो फुल स्क्रीन में आ जाएगा। नेक्स्ट इज योर टैब्स। टैब्स आपको 3 टाइप के टैब्स मिलते हैं यहाँ पे, स्क्रिप्ट, कॉस्ट्यूम एंड साउंड। लेकिन एक एडिशनल टैब होता है जिसको आप बोलते हो बैक ड्रॉप टैब। अभी जो बैक ड्रॉप टैब होता है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हो इन योर ड्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्टेज आइकन। स्टेज आइकन में आप क्या कर सकते हो, जब आप इस पर प्रेस करते हो तो आपका बैकड्रॉप टैब आ जाता है, और आप कोई भी बैकग्राउंड जो होती है इंपोर्ट कर सकते हो, यानी अपने स्टेज के ऊपर उसको ला सकते हो। फिर आता है कर्सर टूल। कर्सर टूल भी टॉप पे ही लोकेटेड होते हैं और 4 डिफरेंट टूल्स हैं। पहला टूल होता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट टूल क्या करता है कि आपने जो भी एलिमेंट क्रिएट किया होता है अपने स्क्रैच में, यानी जो भी स्प्राइट आपने क्रिएट किया होता है, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना देता है। मान लो आपने एक ट्री बनाया है तो ट्री की कॉपी बन जाएगी। अगर आपने कैट बनाई है तो उसी कैट की एक कॉपी आपके पास आ जाएगी, यानी 2 कैट्स हो जाएंगी अब। नेक्स्ट है डिलीट। डिलीट क्या करता है, क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन विल डिलीट द सिलेक्टेड स्प्राइट। मतलब जो भी वो ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर ग्रो। ग्रो की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उस स्प्राइट का ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, और श्रिंक की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उसी स्प्राइट का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है।
Today's last topic is block help. Selecting the block help button will change the mouse pointer into a question mark. Clicking on block in the block palette with the question mark. Click on the block in the block palette with the question mark. A pop-up window appears that shows quick tip for that specific block. ठीक है, तो बेसिकली वो कहता है क्या है, ब्लॉक्स आपको पता है उसमें कोड होता था, तो अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप ब्लॉक हेल्प बटन पे क्लिक कर दो, उस पर आपको क्या मिल जाएंगे, टिप्स मिल जाएंगे कि वो पर्टिकुलर जो ब्लॉक है वो क्या करेगा, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहां से आपको पता चल जाएगा कि अगर आप वो ब्लॉक ऑफ कोड अपनी स्प्राइट पे अप्लाई करते हो तो आपका जो स्प्राइट है वो कैसे रिएक्ट करेगा, उस पर क्या इफेक्ट आएगा. So class, I hope today we have understood the basic of Scratch language, and I hope you have understood this topic. Thank you.